क्या सच में आज भी धरती पर मौजूद हैं भगवान महादेव? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मिल जाएगा। कुछ बुद्धिजीवी और नास्तिक लोगों का ये मानना है कि धरती पर भगवान जैसा कुछ भी नहीं होता, जो कुछ है वो बस साइंस है। तो उन बुद्धिजीवी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब तो ये साइंस ने भी स्वीकार लिया है कि इस ब्रह्मांड पर एक अलौकिक शक्ति मौजूद है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है, और वो इस साइंस के परे है। और वो शक्ति कौन है ये तो हम सभी जानते ही हैं, पर अब भी ये नास्तिक लोग ये कहेंगे कि तेरे पास क्या प्रूफ है। तो इस वीडियो में मैंने उन नास्तिक लोगों के लिए कुछ प्रूफ इकट्ठे किए हुए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। सबसे पहले मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि स्विट्जरलैंड में एक विश्वविख्यात लेबोरेटरी है जिसका नाम है यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि सर्न। ये लेबोरेटरी दुनिया की बड़ी लेबोरेटरीज में से एक है और इस लेबोरेटरी की लॉबी में तांडव करते हुए भगवान शिव की नटराज की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, क्योंकि वहाँ के वैज्ञानिकों का ये मानना है कि भगवान शिव की ये प्रतिमा कॉस्मिक साइकिल ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को दर्शाती है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये प्रतिमा मॉडर्न फिजिक्स के सभी तत्वों को दर्शाती है। न जाने कितने ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यह स्वीकारा है कि साइंस की पहुंच से परे भी इस ब्रह्मांड पर एक ऐसी अलौकिक शक्ति मौजूद है। उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक है फ्रिट्जोफ कैप्रा। ये एक सिस्टम थ्योरिस्ट और डीप इकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने 1972 में पब्लिश्ड अपनी बुक द हिंदू व्यू ऑफ मैटर इन द लाइट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में लिखा है कि भगवान शिव की नटराज की प्रतिमा पृथ्वी के पंच तत्वों को दर्शाती है। ये अपनी बुक में लिखते हैं कि मॉडर्न साइंस हमें जिस दिशा में लेकर जा रही है और इसका जो नजरिया है, इस चीज को हिंदुओं के ग्रंथों में कई हजारों लाखों साल पहले लिखा जा चुका है। फ्रिट्जोफ कैप्रा ही नहीं, ऐसे अनेकों वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि इस ब्रह्मांड पर एक अलौकिक शक्ति मौजूद है जो साइंस की पहुंच से परे है। और ये सब बिल्कुल सच्ची बातें हैं, चाहे तो आप ये लोग गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अब भी विश्वास नहीं होगा, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 फीट है, उसे 7,000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं, परंतु कैलाश पर्वत जिसकी ऊंचाई केवल 6,638 मीटर यानी कि माउंट एवरेस्ट से करीब 2200-2300 मीटर कम है, फिर भी आज तक कोई व्यक्ति कैलाश पर्वत को फतेह नहीं कर पाया। ऐसा क्यों होता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति के लिए समय तेजी से चलने लगता है? जिन नाखून और बालों को बढ़ने में 1 हफ्ता लगता था, वो कुछ घंटों में ही बढ़ने लगते हैं। और जब भी कोई उस पर्वत की चढ़ाई करने की कोशिश करता है तो चारों तरफ से ओम के स्वर की आवाज़ कहाँ से आती है? तो उन बुद्धिजीवी लोगों से मेरा ये सवाल है, और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी ये बात को स्वीकारा है कि कैलाश पर्वत पर टाइम ट्रेवल होता है, यानी कि समय काफ़ी जल्दी जल्दी बीतता है। कई बार वैज्ञानिकों ने भी पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की और पर्वत का रहस्य जानने की कोशिश की, परंतु जब भी वो पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते थे तो उनके साथ कुछ ना कुछ अनोखी और रहस्यमयी घटनाएं घटित हो जाती थी। यहाँ तक कि उन्होंने हेलीकॉप्टर की सहायता से भी पर्वत को फतेह करने की कोशिश की, परंतु वह हर बार असफल रहे। जिसके बाद उन्होंने भी यह स्वीकारा कि कैलाश पर्वत पर एक ऐसी अलौकिक शक्ति मौजूद है जो उन्हें पर्वत पर चढ़ने से रोकती है। और वो शक्ति कौन है ये तो सब जानते ही हैं, ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं। यदि अब भी किसी के मन में कोई आशंका हो तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता, तुम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। और जो भी मेरी इन बातों से सहमत हो वो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, हर हर महादेव।